अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शहर के जागरूक नागरिकों ने धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ये पूरा मामला है सड़कते हुए गड्ढों को लेकर। गड्ढे की वजह से 3 जानें जा चुकी हैं, जिसके विरोध में लगातार ये समाज सेवी हैं जो यहाँ धरना दे रहे हैं। इसमें बड़ी मात्रा में महिलाएं भी है, विप्र नारी संस्था भी है। इन लोगों ने एक साथ प्रदर्शन किया, इनका विरोध किया। इनका साफ तौर पर कहना था कि सांसद विधायक जो हैं वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, अधिकारी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं। इस लगातार देखिए आप किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी चल रही है, किस तरीके से यहाँ पे सड़क चोर गड्डी छोड़ के नारे लग रहे हैं। अजय रघुवंशी ने इसकी अगुवाई की थी। महिलाओं की तरफ से यहाँ पे गौरी शर्मा ने इसकी अगुवाई की थी। आप लगातार वीडियो देखिए, वीडियो में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिलेगी। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखिए, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। आज हमारे शहर की जनता के आह्वान पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज ये बुरहानपुर में जिस प्रकार से शहर की हालत बद से बदतर हो रही है, तो बिटिया और एक बेटे की आज जो ये लीला समाप्त हुई, ये अपने आप में बता रहा है कि बुरहानपुर का शासन प्रशासन अंधा बहरा गूंगा बन के कुंभकर्णी नींद में सोया है। उन्हें कोई परवाह नहीं बुरहानपुर की जनता से। और अफसोस हो रहा है कि शासन में बैठे जनप्रतिनिधि वो भी सिर्फ अपनी फर्ज पूरा करने के बजाय सिर्फ एक विज्ञप्ति जारी करके फोटो खिंचवा के अपने आप को इतिश्री मान ले रहे हैं। आज भी एक बच्ची की जान चली गई और बुरहानपुर का अफसोस है कि बुरहानपुर की जनता ने D3 को जिता के भेजा है। और आज D3 चाहे वो हमारे कहीं के हमारे शहर के दादा हो, चाहे शहर की दीदी हो, बाकी आज शहर के ही बच्चे जो आज काल के गाल में समा रहे, उनको वो नहीं दिख रहा। और गणेश प्रतिमा जो विघ्न हरण का काम करते हैं गणेश भगवान हमारे, उन गणेश उत्सव पर भी विघ्न डालने का काम, जब आपने गणेश जी की प्रतिमा लगाने के जब 10 फीट की आपने नोटिस जारी किया, तो उसके बाद आपने क्यों नहीं वॉच किया। आज प्रतिमाएं बड़ी बड़ी बन गई है, प्रतिमाएं श्रद्धालुओं ने अपने पंडालों में पंडाल सजा चुके हैं और आधे से ज्यादा लोग ले आ चुके हैं। तो क्या अब बुरहानपुर का प्रशासन सिर्फ बड़े नेताओं के कहने पर ही मूर्तियां छोड़ेगा? क्या भगवान को हम कैद करेंगे? तो विघ्न हरता भगवान गणेश के काम में विघ्न डालने का काम प्रशासन और शासन नहीं करे और जनता को त्यौहार अच्छे से मनाने दे, सुरक्षित मनाने दे और बुरहानपुर के गड्ढे भरने का काम करे। ये आंदोलन एक सांकेतिक आंदोलन था। अभी इसके बावजूद भी कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन नहीं जागा तो शहर की जनता के साथ लेकर और भी उग्र आंदोलन करेंगे। देखा गया कि गड्ढे भरने का काम नहीं हो रहा है, गड्ढे में भ्रष्टाचार हो रहा है। गड्ढे मिट्टी से भरे नहीं जाते, गड्ढे रेती से भरे नहीं जाते। गड्ढे भरना हो तो उसमें पक्का पेचवर्क किया जाता है, जिससे कि गड्ढों में कुछ राहत मिल पाए। बाकी 92 लाख का गड्ढे भरने का काम सिद्धि बस्ती से लोनी का हुआ, तो वो 92 लाख अपने आप में दिख रहे हैं। लालबाग रोड का हुआ, बड़े जोर शोर से शिकारपुरा थाने से निम्बोला तक के रोड का निर्माण की बड़े उद्घाटन हुआ, बड़ी खुदालियां मारी, बड़ी वाहवाही लूटी। तो दोनों के वर्चस्व की लड़ाई ने बुरहानपुर को उस रोड को भी छीन लिया और आज एक बिटिया ने उसी रोड पर अपनी जान दी। तो ये जनप्रतिनिधि सुने और जनप्रतिनिधि इस प्रकार की बातें ना करें। देखिए, प्रशासन जगाने का काम हम कई वर्षों से कर रहे हैं, पर कई वर्षों से प्रशासन जाग नहीं रहा है। इसलिए हमने भी दलगत राजनीति से हटके जनता के आह्वान पे ये धरना प्रदर्शन रखा था और यहाँ सभी जनता को बोला था कि आप आए, पर बहुत सारी जनता आई है और कई लोग नहीं आ पाए। महिलाएं भी बहुत सारी आई है। क्या है मांग? हमारी मांग यही है कि जो पिछले दिनों में मृत्यु हुई, एक बच्ची इसी रोड पर, बिटिया रोड पर एक बिटिया की मृत्यु हुई और खंडवा का एक बेटा जो हमारे यहाँ गणपति लेने आया था, वो हमारे बीच से ट्रॉली से गणपति गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। और अभी पता चला है कि एक और एक्सीडेंट में एक बिटिया की जान फिर से गई है। तो ये जो जान जाने का सिलसिला है, ये कब तक चलेगा? ये रोड कब ठीक होंगे? क्या आप हमको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पाएंगे? आप फिर पद पे रह के आपका क्या मतलब है? कौन है इसके दोषी?
इसके दोषी शासन प्रशासन सभी है, क्योंकि अगर आप मूर्ति की हाइट कम करने के लिए अभी बोल रहे हैं तो ये आप अभी क्यों बोल रहे हैं? आप 2 महीने पहले नहीं जागे थे, तो 2 महीने पहले आपने इस पर एक्शन लेना था। 2 महीने छुट्टी होने के बाद में घटनाएं नहीं है। नहीं, घटनाएं तो होगी। घटनाओं का सोल्यूशन है कि आप रोड ठीक कराएं और मूलभूत सुविधाएं। रोडों का काम ऐसा होता है कि हर 6 महीने में रोड बनते हैं, फिर 2 महीने बाद वो रोड उखड़ जाते हैं, फिर 3-4 महीने जनता परेशान होती है, फिर रोड बनना शुरू होता है। तो ये काम बंद हो, अच्छा काम हो, प्रॉपर काम हो और जनता को अपनी मूलभूत सुविधाएं, आप हमसे टैक्स वसूलते हैं, हर चीज लेते हैं, तो हमको सुविधाएं भी पूरी दें।